तीसरी पुतली, जिसका नाम था रतिबाला, वो बोली, महाराज राजा भोज, हमारा राजा विक्रमादित्य प्रिय वेश बदलकर प्रजा के बीच जा पहुँचते थे, गांव-गांव घूमते थे, लोगों के दुख दूर किया करते थे। इस प्रकार प्रजा उसका बड़ा मान किया करती थी और राज्य के अधिकारी डरा करते थे। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने महल में से भिखारी का वेश बनाकर गांव-गांव घूमने लगे। एक दिन जब वह नगर में एक गांव में आए तो एक स्त्री के रोने की आवाज़ आई। राजा विक्रम उसके पास गए और बोले, तुम्हें क्या दुख है बहन? उस स्त्री ने आश्चर्य से देखा और बोली, तुम एक भिखारी हो, भला मेरा क्या सहायता कर सकते हो? यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, शायद तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। वह स्त्री कहने लगी, तुम क्या मदद करोगे? फिर भी मैं बताती हूँ। आज महाजन का आखिरी दिन है, उसका कर्ज हम नहीं दे पा रहे हैं। आज वह मेरे पति को हंटरों से मारेगा। कर्ज न चुका पाने का यह दंड पंचायत ने दिया है। विक्रम बोले, कितने हंटर की सजा दी है? पंचायत ने। स्त्री कहने लगी, 15 हंटर। विक्रम ने कहा, क्या दूसरा आदमी उसके बदले इस सजा को नहीं भोग सकता? स्त्री बोली, भोग सकता है, पर हमारी मदद कौन करेगा? विक्रम बोले, तुम्हारे पति के स्थान पर मैं तैयार हूँ। स्त्री आश्चर्य से देखने लगी और बोली, क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी महाजन अपने नौकरों के साथ आ गए। राजा विक्रम ने अपने को उसके सामने पेश कर दिया। महाजन ने नौकरों को राजा को घसीट कर ले आया। स्त्री दौड़कर अपने पति को बुला लाई। फिर पति पत्नी दोनों जय जयकार करते हुए वहाँ पहुँच गए जहाँ राजा विक्रम को हंटर लगने वाले थे। महाजन ने विक्रम को पंचायत के सामने पेश किया। पंच आश्चर्य पड़ गए। एक पंच ने राजा विक्रम को समझाया, क्यों बेकार में चमड़ी निकलवा रहे हो? राजा शांत भाव से बोले, कोई बात नहीं, पंचायत का दंड मुझे मंजूर है। भिखारी वेशधारी राजा विक्रम ने को टीले पर खड़ा कर उसके कपड़े खोले गए, पर यकायक गले में पड़ा हीरो का हार देखकर सब चौंक गए और राजा से पूछने लगे कि यह हार कहाँ से आया है? तुम्हारे गले में ये हीरो का हार कहाँ से आया है? पंचों से निर्णय किया कि कोड़े न मारकर हीरो को बेचकर कर्ज चुका पा सकते हैं। राजा विक्रम ने हीरो का हार उतार कर दे दिया और बोले, लो अपना रुपया लेकर बाकी वापस दे दो। हीरो का हार देखकर सब चौंक गए। वह अत्यंत मूल्यवान था। सबके मन में एक ही सवाल था आया कि यह हार भिखारी के पास कैसे आया? यह हार तो किसी राजा महाराजा का मालूम पड़ता है। यह जरूर चोरी का माल है। राजा विक्रम से पूछताछ शुरू हुई। राजा विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। पंचों ने नगर कोतवाल को खबर दी। शहर कोतवाल से भिखारी को देखा तो देखते ही रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भिखारी के वेश में उसने राजा को देखा। राजा विक्रमादित्य को देखते ही पहचान गया। बस क्या था, राजा भोज। सब राजा विक्रमादित्य के चरणों में लौटने लगे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। राजा भोज, हमारा राजा विक्रमादित्य इस प्रकार दयालु और प्रजावत्स था। अगर तुम्हारे पास ऐसा एक भी उपाय हो तो तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो। रतिबाला बात कहकर खिलखिलाकर हंसने लगी और हंसते हंसते हवा में उड़ गई।